देश में इन दिनों वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है और इसी के साथ अधिकतर लोगों का ये देखा गया है कि वो टेलीविजन के पास जाते हैं और चिपके रह जाते हैं। वर्ल्ड कप वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप है, यानी कि एक मैच के लिए करीब 7 से 8 घंटा या मिनिमम 6 घंटा नहीं, आप 50-50 होगा 8 घंटा आप टेलीविजन से चिपके रहते हैं। रोमांच के चक्कर में आखिरी बॉल तक बैठे रहना पड़ता है और बैठे बैठे कब 8 घंटा 8 घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या लंबे समय तक टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर टीवी देखना आपके सेहत के लिए फायदेमंद है? क्या लंबे समय तक टीवी देखने के लिए 1.5 महीने का यह लंबा सीजन है, 1.5 महीने तक ऐसे देखना आपके शरीर में क्या प्रभाव डाल सकता है और आप इन सब से कैसे बच सकते हैं? आपको बता दूं, लंबे स्क्रीन टाइम की वजह से कई बार डिजिटल आई सिंड्रोम जैसे हेल्थ इशू भी हमको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड कप का मजा आपका किरकिरा भी हो सकता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ हेल्थ के वो एक्टिविटीज बताऊंगा जिससे आप इस वर्ल्ड कप में अपना सकते हैं। इस वर्ल्ड कप के साथ आप इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही इस टिप्स को अपना के आप अपना आई सिंड्रोम, आंख की जो है उसको आप स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये डिजिटल आई सिंड्रोम होता क्या है, जिसके होने की आज के समय में ज्यादा देर तक किसी मोबाइल या टीवी के सामने चिपके रहने की, ये डिजिटल आई सिंड्रोम होने की जो संभावना बताई जा रही है मेडिकल्स के हिसाब से, वो ये है कि ज्यादा समय तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहने की वजह से आई जो है वो ड्राई हो जाती है, सिर दर्द करने लगता है और धुंधला दिखाई देने लगती है और ऐसी समस्याओं को ही डिजिटल आई सिंड्रोम कहते हैं। और इन दिक्कतों को मेडिकल साइंस की भाषा में, दरअसल मेडिकल साइंस की भाषा में डिजिटल आई सिंड्रोम नाम दिया जाता है। और इन दिनों यही बीमारी या कह सकते हैं यही लक्षण होने के आसार देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपका सावधान होना, सेहतमंद होना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कई रिसर्च इस तरफ इशारा करती है कि लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको बता दूं, कोरियन जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन में आई एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग 6 घंटे या इससे ज्यादा लंबे समय तक टीवी देखते हैं, उनके किसी जानलेवा बीमारी से मरने की आशंका 2 घंटे टीवी देखने वालों के मुकाबले दोगुनी हो जाती है। आप 2 घंटे टीवी दिखाने के मुकाबले दोगुनी। आपको बता दूं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, 300 से ज्यादा जॉइंट्स हैं और हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए 600 से ज्यादा मसल्स हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये सारे इसलिए हैं ताकि हम चल सकें, दौड़ सकें, ना कि काउच एक पोर्ट्रेट बन के एक जगह पे सीधा हम बैठे रहें और उसको चुपचाप एक कुछ देखते रहें, स्क्रीन पे देखते रहें। इसके लिए ये शरीर से ये बोन्स, ये हड्डियां नहीं बनी है। जाहिर सी बात है, जब इतना जटिल तंत्र हमारे चलने फिरने और दौड़ने के लिए है और इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य की दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको ये स्वास्थ्य की समस्याओं से आप बचें और वर्ल्ड कप को कैसे आप देखें भी, एंजॉय भी करें और अपने आप को फिट भी रख सकते हैं और वर्ल्ड कप के मजे भी ले सकते हैं। आपको बता दो, शरीर में जो 206 हड्डियां होती है, लगभग करीब 639 मसल्स होते हैं, 300 से ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, 26 हड्डियों से सिर्फ पैर बना होता है, करीब 4000 टेंडन और फेफड़े 6 लीटर की क्षमता वाले थे, जो कि शरीर की एक्टिविटी को दौड़ने, खेलने, कूदने के लिए, यानी कि एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ऐसे में जब टीम हमारी खेल रही होती है, जब हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती है या मैच खेल रही होती है, जाहिर सी बात है कि जब हम अपने टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं या किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें समय का पता नहीं लगता है कि कब आप बैठे बैठे 3-4 घंटे निकाल दिए। तब होश नहीं आता है कि कब पानी भी पीना है या कब आपको कुछ नाश्ता करना है। और स्ट्रेस ईटिंग में लार्ज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट फेंकते हुए या इसी को खाते हुए कई लोग शहीद भी हो जाते हैं। ऐसे में
सेहत के लिए ये बहुत रिस्क हो जाता है, जिससे हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे शरीर में खून की फ्लो बना रहे, इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो आप वर्ल्ड कप मैच के दौरान भी बीच बीच में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, लेकिन मैच के बीच में करें भी तो क्या करें, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे करें? आप एक जगह बैठे हुए थोड़ा सा उठ सकते हैं, टहल सकते हैं। अब हाँ, उठकर जा नहीं सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। लगातार एक ही जगह पर बैठने और खाने से एसिडिटी जैसी छोटी बीमारियां तो हमें घेरती ही है, साथ ही इनका लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी है। घंटों तक स्क्रीन में आप देखते हैं, स्क्रीन देखने से आपके आंखों में बीमारी से बहुत सारी बीमारी होती है। मुख्य आपका आंखों में प्रभाव पड़ता है, आपका माथा दर्द करने लगता है। इसमें से लंबे समय तक किसी स्क्रीन के सामने, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टेलीविजन हो, लंबे समय तक देखने से आपके जो बीमारी होने की संभावना है उसमें से जो मुख्य है वो है डिजिटल आई सिंड्रोम, दूसरा वजन बढ़ना, तीसरा डिप्रेशन और एंजाइटी, आपको डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, चौथा पैरों की मसल्स में कमजोरी, पांचवा बैक मसल्स में तनाव, छठा दिल की समस्याएं, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, और सातवां कैंसर के भी लक्षण आते हैं, और आठवां डायबिटीज। ये सारे मेडिकल्स का मानना है कि ये सारी बीमारियां होने के लक्षण आपके लगातार टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे रहने या देखने से होती है। ऐसे में अगर किसी रोमांचक मैच के दौरान लगातार 4-4 घंटे बैठे रहना जुर्म होता है, तो ये सब गिल्टी होती है। लंबे मैच तो हम सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या इसका कोई हेल्दी तरीका है ताकि घंटों लगातार बैठने के बाद हेल्थ इश्यू ना हो? इस बात को समझने वाली जरूरत है। हम जिन खिलाड़ियों को स्क्रीन पर देखते हैं वो पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं, बीच बीच में ड्रिंक्स ब्रेक भी लेते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, और हम क्या करते हैं? टॉयलेट जाने तक के लिए नहीं उठते हैं ताकि हमारा पसंदीदा खिलाड़ी कहीं आउट ना हो जाए। हम ओवर का इंतजार करते हैं, जैसे ओवर हो या ब्रेक हो तब हम टॉयलेट के लिए जाएं और तब हम पानी पीने के लिए जाएं। मैच जिताने के लिए एक ना एक ऐसा टोटका तो हम लगा सकते हैं। कोई भी कहता है कि टोटका लगा हुआ, आमतौर पे देखा जाता है कि कोई की सोफे से उठना नहीं तो आउट हो जाएगा, विकेट गिर जाता है, तुम यहाँ से कोई हिलना नहीं, अंत समय तक सपोर्ट करना नहीं तो मैच हार जाएगा। मैं पानी पीने जाता हूं तो विकेट गिर जाता है, कई लोग का ये मानना है। मैं बाहर जाता हूं तो यह होता है। इस तरह की कई मन में टोटका या मन में भ्रांतियां ऐसे लोगों में फैली हुई है, उनका ये मानना है। और यकीन मानिए, अभी तक के हुए शोधों में आपके सोफे से उठने और मैच में विकेट गिरने के बीच कोई संबंध नहीं, सामने नहीं दूर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, आप मैच से उठ सकते हैं। इससे आपके क्रिकेट के परफॉर्मेंस का कोई संबंध नहीं है, ना साइकोलॉजिकली ना फिजिकली, किसी भी प्रकार से मेंटली कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। तो ऐसा करके आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने सेहत का नुकसान कर रहे हैं, तो इससे आप बचें। अब बता दूं, वर्ल्ड कप देखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि हर 30 मिनट में ब्रेक लें, कम से कम हर 30 मिनट में ब्रेक लें, शरीर को आप स्ट्रेच करें, उठें, एक्टिविटी करें, थोड़ा शरीर हाथ पैर हिलाएं और एक्टिविटी करें। बीच बीच में खड़े होकर भी टीवी देख सकते हैं, आप रूम के अंदर ही आप टहल सकते हैं। जंक फूड की जगह आप मैच देखने के दौरान कभी भी जंक फूड नहीं खाएं। जंक फूड की जगह आप हेल्थी स्नैक्स जैसे घर में बने कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पॉपकॉर्न्स वगैरह, मखाने वगैरह खा सकते हैं, काजू किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जो हेल्थी माने जाते हैं। वहीं स्क्रीन को आंखों के सीधे में नहीं रखें, बीच बीच में आंखों को आराम भी देते रहें। आप कमेंट्री अगर सुन रहे हैं तो बीच बीच में आप आंखों बंद करके रिलैक्स करके सिर्फ सुन भी सकते हैं। अगली बात और क्या क्या कर सकते हैं, आप कमर सीधी करके बैठे, एकदम स्ट्रेट बैठे, कमर सीधी करके, ना कि झुक के ऐसे हम आराम से बैठे या लेट के। एकदम शरीर को एक्टिविटी होने दें। साथ ही ये याद रखें कि हमको हर 30 मिनट में एटलीस्ट कम से कम या 15 से 30 मिनट में हमको ब्रेक लेना है। तो आपके लिए अगर आप भूल जाते हैं तो आप अलार्म भी लगा सकते हैं। वहीं आप इस बीच कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय, इस दौरान अगर आप ठंड गर्मी महीना है, आप कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप नींबू पानी या जलजीरा पानी पी सकते हैं। अब बता दूं, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों की नमी भी कमी रहती है, आंखों में नमी की कमी हो जाती है और जिससे ड्राई आई की समस्या हो जाती है और सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है। इसलिए ब्रेक के बाद आप कुछ देर आप आराम कर लेते हैं, आंखों को आराम देते हैं, तो इससे आंखों के लिए भी अच्छा होता है। वहीं जब अपना फेवरेट बॉलर रन खा रहा होता है तो सारा गुस्सा
आप खाने पे निकालते हैं, जंक फूड पे खाते हैं, मैच में जहाँ छक्के पड़ रहे होते हैं वहां आप फिर चिप्स के पैकेट खा के एंजॉय करते हैं। तो ये सब को भी आप अवॉइड करें। अपने खाने पीने की आदतों पर आप खास नजर रखें कि मैच के दौरान भी आप सही सेहतमंद खाना खाएं। मैच के स्ट्रेस से कहीं आप अपने शरीर के सेहत का स्ट्रेस न बढ़ा लें। इसलिए वर्ल्ड कप सीजन में खाना पीना तो हेल्दी होना ही चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्टिविटी करें ताकि आपका वेट गेन नहीं हो और शरीर स्वस्थ रहे, और बिना हिले डुले मैच को देखने के से अवॉइड करें। आप हिल डुल के मैच देखें। इसलिए अगर फिट रहना है तो न जंक फूड खाएं, ना एक साथ आप पोर्ट्रेट होके मैच देखें, और ना ही आप लगातार देखें। आप अपने आप को ब्रेक दें, जो कि आपके सेहत के लिए मेडिकल्स कहता है कि आपका सेहत के लिए आपका शरीर का होना बहुत जरूरी, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसलिए इस बातों का आप खास ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।